दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सर्दियों में एडेनियम की देखभाल किस तरीके से की जाए। तो आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाली हूं, जिनका अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आपके एडेनियम में किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से पौधा आपका सर्वाइव भी करता रहेगा। अब आप एडेनियम में पानी देना बिल्कुल कम कर दें। इतना भी कम ना करें कि इनके कॉडेक्स श्रिंक होने लगें, सिकुड़ जाएं। खास कर इसका ध्यान रखना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक बार आपका कॉडेक्स श्रिंक हो गया तो फिर इसके सही होने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, सरवाइव होने में भी, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी तो हम दे नहीं सकते हैं और हमारा कॉडेक्स श्रिंक हो जाएगा तो बहुत समय लगेगा इसको दोबारा अपने समय पे आने में। अब बात कर लेते हैं कि समय पर एडेनियम को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए, कौन सा नहीं दिया जाए। जो फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं उसको आपके बीच में अभी हम शेयर करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र अधिक फ़ायदा करेगा। आने वाले सीज़न में फ्लावरिंग भी बहुत बूस्टअप होगी। जो आएगा महीना फरवरी और मार्च का, उसमें बहुत बूस्टअप फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एडेनियम का प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि डोरमेंसी में चला जाता है और ये सो जाता है। आज हम ये ही जानेंगे कि एडेनियम का प्लांट 2 महीने में डोरमेंसी में चला जाता है, उसकी क्या वजह है। तो दोस्तों, होता ये है कि जो टेम्परेचर हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट को चाहिए होता है, सर्दियों में मिलता नहीं है। हमारे भारत में 3 तरह के मौसम होते हैं, एक तो सर्दी, दूसरी गर्मी और तीसरी बारिश का मौसम। अब तीसरा मौसम जो होता है सर्दियों का, उस समय ये अपनी ग्रोथ को साथियों एकदम से रोक देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं, क्योंकि इनको गर्मी और तेज़ धूप चाहिए। वो तो इनको दिसंबर और जनवरी के महीने में मिलती ही नहीं है। देखिए, ये कलियां इस तरह से, अब जो अभी अक्टूबर के महीने में खिलती थीं वो कलियां इस तरह से ब्राउन हो चुकी हैं। अब ये खिलेंगी नहीं, इनकी पंखुड़ियां खुल ही नहीं पाएंगी। ये सब कोहरे का ही असर है और डोरमेंसी का असर है। तो दोस्तों, बरसात में तो ये थोड़ा बहुत सरवाइव भी करते हैं। गर्मी में तो इनके फ्लावरिंग का ही पीक टाइम होता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आती हैं ये अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि इनको धूप चाहिए और सर्दियों में धूप में बहुत ज़्यादा पावर होती नहीं है। दिसंबर जनवरी में इनको 30 से 35 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। बहुत अच्छे से ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही करते हैं इतनी डिग्री टेम्परेचर में। साथियों, हमारे एडेनियम गर्मियों में ग्रोथ फ्लावरिंग अच्छी करते हैं, लेकिन अब इस समय इनकी ग्रोथ भी स्लो हो चुकी है और फ्लावरिंग देखिए, जो फूल अभी अक्टूबर के महीने में बड़े बड़े खिलते थे उनका साइज भी छोटा हो गया है और कलियों का साइज भी छोटा हो गया है। अब ये होगा कि दिसंबर और जनवरी में ये देखिए, इनमें सारी लीव्स झड़ चुकी हैं, आगे से स्टंप रह गई है। ये 2 महीनों के अंदर में अपनी सारी लीव्स को झाड़ देंगे और बिल्कुल स्टंप रह जाएंगी। हालांकि हमारे पौधे में अभी भी ग्रोथ हो ही रही है और आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए, कटिंग से लगा पौधा है, इसमें अभी भी कलियाँ आ ही रही हैं, लेकिन ये कलियाँ अच्छे से खिलना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं लखनवी गार्डनर चैनल से, तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। येलो करल वाला मेरा देखिए एडेनियम अभी भी एक प्लांट में 9-10 फूल लगे हैं, बस फूलों का साइज छोटा हो चुका है। फ्रेंड, जो केयर टिप्स आपको बताने जा रही हूँ, एक बार आप फॉलो करेंगे काफ़ी फ़ायदा होगा। एडेनियम सर्दियों में भी सरवाइव करता रहेगा इस तरह से एकदम। देखिए, मेरे एडेनियम पर डोरमेंसी का कोई ज़्यादा असर होता ही नहीं, ये पौधे ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। तो सर्दियों में भी आपका पौधा सरवाइव करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली टिप्स है साथियों, इस टाइम पर एडेनियम को पानी की मात्रा बिल्कुल आप कम कर दें। मतलब ये देखिए,
ये इस तरह की मिट्टी आपकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता अब हमारे पौधों को नहीं, क्योंकि ये देखिए कितना सारा पानी इन्होंने स्टोर कर रखा है। अगर 2 महीने भी पानी इनको नहीं मिलेगा तो ये हमारे एडेनियम मरने वाले कभी भी नहीं हैं। तो सबसे पहली टिप्स है, आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। कोडेक्स इतना कम भी नहीं देना है कि इनके कोडेक्स श्रिंक हो जाएं। अगर सिकुड़ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कोडेक्स को चेक करते रहिए, कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार चेक करते रहिए, कहीं से श्रिंक तो नहीं हो रहा है। जब आपके पौधे की मिट्टी इस तरह से छोड़ दे कोडेक्स, तब आपको पानी बिल्कुल से बिल्कुल देना है। साथियों, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पानी बंद कर दें। 10 और 15 दिन में डाल सकते हैं, क्योंकि श्रिंक नहीं होना चाहिए आपके कोडेक्स को। ऐसा दिखे तो आप पानी डालें। अब हम चर्चा करेंगे कि इस टाइम पर हमें एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए, कौन सा नहीं दिया जाए। तो अब इस टाइम पर एडेनियम में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल नहीं देंगे। एडेनियम को केमिकल खाद की ज़रूरत अब बिल्कुल नहीं है। जो भी हमें देना है अभी शेयर करूंगी, कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने एडेनियम को दे सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आने वाले टाइम पर फ्लावरिंग भी थोड़ी थोड़ी होती रहेगी और पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा। और जब इसका ग्रोथ का पीरियड आएगा फरवरी के महीने में, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। अभी आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ना दें तो बेहतर होगा। आप सरसों की खली को 2 टुकड़े ले लीजिए और रात भर के लिए 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। सुबह में जब वो फूल जाए तो उसका कलर कुछ येलो हो जाएगा। साथियों, मैं दे चुकी हूँ, इसलिए आपको केवल ओरल बता रही हूँ। तो सरसों की खली को 1 लीटर पानी में डिप कर दीजिए रात भर के लिए। सुबह उसमें कम से कम 10 गुना पानी और मिला लीजिए। सभी पौधे में आधा आधा ग्लास आप सरसों की खली दीजिए। अब आप सोचेंगे कि पूर्णिमा जी सरसों की खली को क्यों बता रही हैं? तो साथियों, सरसों की खली में गर्माहट होती है और हमारे पौधों को 2 महीने गर्मी तो मिलेगी नहीं, तो हमारे पौधे डॉर्मेंसी में कैसे सरवाइव करेंगे? तो आपको अभी भी देखिए कलियां निकल ही रही हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कली हमारे पौधे में आई हुई है। मैंने बोला था साथियों एक वीडियो में कि हमारे पौधे ज़्यादातर डॉर्मेंसी का शिकार नहीं होते हैं। अभी मैं जनवरी और दिसंबर पूरे आपको वीडियो दिखाती रहूँगी। देखिए सीड पॉट कितने हेल्दी बने हैं। 2 सीड पॉट तो हार्वेस्ट करने वाले हो गए हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। आज ही इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और बहुत सारे सीड पॉट बने हैं। अगर हमारी तरह आप भी फ्री में एडेनियम के बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो साथियों आप भी इन सीड पॉट को किसी धागे से, रस्सी से, ऊन से इस तरह बांध लीजिए। देखिए रेड कलर वाले में इतनी बड़ी बड़ी सीड पॉट आई हैं। और फ्री में पौधे बनाइए, क्योंकि बाहर बाज़ार में नर्सरीज में ये पौधे बहुत महंगे मिलते हैं। तो साथियों ये रहा। और एक तरीका और बताना चाहती हूँ, आप इस समय में एप्सन शॉट का यूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी गर्म होता है साथियों। 1 चम्मच आप हर पौधे की मिट्टी में दे दीजिए। आपके पौधे 2 महीना डोरमेंसी की शिकार होंगे ही नहीं, हरे भरे रहेंगे और थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी इस तरह से करते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लांट पर देखिए कलियां कितनी अच्छी आई हुई हैं, अभी भी कलियां निकल रही हैं। थैंक यू।